हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का एक रिसर्च में। मेरा नाम है राहुल और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि मार्केट कितना गिर चुका है और क्या पॉसिबिलिटीज अब यहाँ पे लग रही है। और जो भी हम बात करेंगे वो बिल्कुल डेटा के बेसिस पे बात करेंगे और टेक्निकल के बेसिस पे बात करेंगे, है ना। कोई भी न्यूज़ वगैरह मैं इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ उसमें। और दिखाता हूँ कि क्या ये सही टाइम है कुछ करने का। लाइक अगर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह का कुछ प्लान है तो वो क्या हम कर सकते हैं। लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है तो क्या कर सकते हैं। एसआईपी करने का प्लान है तो कर सकते हैं। या अगर डायरेक्ट स्टॉक के थ्रू भी जाना चाहें तो क्या ये एक ऐसा टाइम है जो बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव है और बहुत ज़्यादा सही है। आइए जानते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। आप निफ्टी के चार्ट पे आइए और निफ्टी का चार्ट हमने ओपन किया है यहाँ पर। यस। तो आप एक चीज़ नोटिस ज़रूर करना है यहाँ पर। जिन लोगों को टेक्निकल का आइडिया है या जो बेसिक टेक्निकल के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं उनको मैं कई सारी क्लासेस मैंने ऑलरेडी ले रखी है, कई सारी वीडियोस पढ़ी हुई है, तो आप उनको देखकर समझ सकते हैं बेसिक आइडिया। तो मार्केट अगर हम यहाँ पे देखें तो जो मेजर सप्रेशन जोन था, है ना, मेजर सपोर्ट जोन था, सॉरी, जो मेजर सपोर्ट जोन था वो एक यहाँ पर था, है ना, 22,800। 22,800 का जो मेजर सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है ना, ब्रेक हो गया। एंड देन अभी मार्केट चल रहा है 22,145 अराउंड। तो 22,800 जब ब्रेक हो जाता है तो ये चीज़ तो बिल्कुल श्योर थी कि मार्केट अब यहाँ पे फॉल करना स्टार्ट करेगा और बहुत बड़े लेवल आएंगे। साथ साथ अगर आप यहाँ पे ये लेवल देखोगे, जो इलेक्शन का टाइम था 4 जून, 3 जून के बाद 4 जून का जो लो बना वो 21,800 था। तो राइट नाउ अगर अब अभी हम यहाँ पे करंट बात करें तो कौन सा एक मेजर सपोर्ट जोन है, जो कि 21,800 का। तो 21,800 पे एक बार प्राइस आएगा और यहाँ पर आने की सस्टेन करने की कोशिश करेगा। आफ्टर दैट अगर ये इसको सस्टेन नहीं करता और ब्रेक करता है तो 21,200 इज अ वेरी क्रूशियल वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो 21,800 21,200 का लेवल हम यहाँ पर मान के चल सकते हैं कि ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले इस नेक्स्ट वीक में 21,800 और 21,200, है ना, एक्सपेक्टेड है। और मैं अगर हिस्टोरिकल डेटा की बात करूं तो हम यहाँ पे कौन कौन से डेटा और भी अवेलेबल, कौन कौन से लेवल्स हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसका कुछ भी कहना मुश्किल है, बिकॉज कैसे ग्लोबल चीज़ें टर्न आउट कर रही है, कितना पैसा यहाँ पर निकल रहा है एफआईएस का, और मार्केट में ओवरऑल सेंटिमेंट कैसे है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मेजर जो एक और लेवल आ जाएगा वो है 20,000 के आसपास का। एंड होप फॉर के 18,400 या 500 के लेवल तक हम ना जाएं, क्योंकि अगर जाता है मार्केट तो यही एक इंपॉर्टेंट और क्रूशल लेवल में जाएगा गिरते गिरते। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि अभी मार्केट कितना टॉप से करेक्ट हो चुका है, तो मार्केट टॉप से कितना करेक्ट हो चुका है अगर हम यहाँ तक की बात करें तो 15% ऑलरेडी, 16% ऑलरेडी हम गिर चुके हैं। साथ साथ अगर हम देखें 17% के आसपास का फॉल हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। मुझे लगता है कि 21,800 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। बहुत इजीली ब्रेक नहीं होगा ये, है ना, बहुत इजीली ब्रेक नहीं होगा, यानी कि एक तरह से प्राइस आएगा, यहाँ पर प्राइस आएगा, यहाँ से जंप लेगा और प्राइस वापस एक ऊपर जाने की कोशिश करेगा, है ना। तो पॉसिबल है कि वो इस लेवल तक आए और पॉसिबल है कि वो थोड़ा बहुत मोमेंटम देकर यहीं से वापस घूम जाए। ये दोनों ही पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। बट इससे मुझे क्या फ़ायदा, मैं बताता हूँ कैसे फ़ायदा है और क्यों ये जो टाइम है, ये जो लेवल है, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल लेवल है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन वाइज। अगर हम स्टॉक्स की देखें, जो कई सारे स्टॉक ऐसे भी हैं जो स्टॉक, अब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 17% के आसपास गिरी है, बट अगर स्टॉक्स की बात करें तो कई सारे फेवरेट स्टॉक्स जो होंगे आपके 20%, 25%, 30%, 40% के आसपास यहाँ पे करेक्शन हमने देख चुके हैं। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर हम अभी और यहाँ पे गिरना स्टार्ट करते हैं, राइट, अगर हम यहाँ पे और गिरना स्टार्ट करते हैं, यानी कि अगर प्राइस यहाँ से गिरे गिरते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, 20% के आसपास हम यहाँ पे फॉल करते हैं या 20% के बाद भी अगर ये गिरना होता है और ऑलमोस्ट 20,000 के लेवल्स के लिए ओपन होता है, और अगर हम देखें 20,000 के आसपास, अगर हम देखें 20,000 पे कितना परसेंट हो रहा है, ऑलमोस्ट फॉल 23% के अराउंड, 24% के अराउंड। और 18 तक हम देखें यहाँ पर तो अगर हम 18,000 के आसपास का देखें तो 30% के आसपास, 30% जितना मार्केट गिरने जैसी कोई कंडीशन नजर नहीं आती है, अनटिल अनलेस कोई ना कोई यहाँ पे चेन इफेक्ट स्टार्ट हो जाए। क्या होता है जब ये मार्केट फॉल होता है ना, तो कई सारी चीजें ऐसी होती है जो हम अज्यूम भी नहीं कर सकते या सोच भी नहीं सकते, है ना, एक डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। लाइक जैसे 2008 की बात करें, 2008 में पता चला कि यहाँ पे जो लोन्स दे रखे हैं वो बहुत बड़े डिफॉल्ट हो सके हैं और डिफॉल्ट वहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो जो सी ग्रेड जो बॉन्ड थे वो ग्रेड जो डिफॉल्ट होना मतलब स्टार्ट हुए, फिर बी हुआ, फिर ए हुआ, तो चेन इफेक्ट स्टार्ट हो गया, एक चीज़ गिरी, एक चीज़ गिरी, एक चीज़ गिरी, फिर एक बैंक गिरा, फिर दूसरा बैंक गिरा। तो जब हम बहुत ज़्यादा एक तरह से लेवरेज पे होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मार्जिन पे बेसिस पे कुछ बनी रहती है पोजीशंस वगैरह, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आती है। और साथ साथ अभी मार्केट में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो चुकी है, लाइक एल्गोज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है मार्केट में। तो जब भी कोई बड़े लेवल्स ब्रेक होते हैं ना, तो उन बड़े लेवल्स के आसपास अगर आप देखोगे तो बहुत फास्ट यहाँ पे फॉल दिखाई देगा। तो अगर आज यहाँ पे आप फॉल देख भी रहे हो 400 पॉइंट के आसपास, तो ये कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं
उन प्लेयर्स का यहाँ मार्केट में पैसा निकल रहा है कहीं ना कहीं। और ये एक तरीके से आप ये भी मान के चलो कि ये पैनिक भी है ना, पैनिक ही है यहाँ पर अगर हम देखें तो, क्योंकि मार्केट में जो अप्स एंड डाउन्स का प्राइस का मोमेंटम आता है तो कहीं ना कहीं लोगों में फियर और ग्रीड का एक सिनारियो होता है जिसके बेसिस पे प्राइस ऊपर भी जाता है, प्राइस नीचे भी जाता है। चलिए, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, अगर प्राइस यहाँ तक जाता है, अगर 18,500 के लेवल्स के लिए हम एक्सपेक्ट करके चलें या गिर जाए, तो आप ये मान के चलो कि ये जो फॉल है ना, ये जो फॉल है, ये फॉल ऑलमोस्ट 30% का फॉल होगा, 29-30% का फॉल होगा, जो कि कोविड में हुआ था। कोविड में कितना गिरा था मार्केट में, अगर आपको एक बार दिखाना चाहो, 30-33% के आसपास का फॉल था टॉप से। टॉप से हम देखें तो कितना परसेंट का फॉल था, 38% का था, सॉरी 38% के आसपास फॉल था, पर एक सस्टेनेबिलिटी जो वो 30-35% के आसपास आ गया था, मतलब 30-35% के आसपास लोगों ने पैसा डालना स्टार्ट कर दिया था। अगर मैं हिस्टोरिकल डेटा की बात करूं तो 2008 में अराउंड 60, ऑलमोस्ट 55-60% के आसपास का फॉल हुआ है मार्केट में। एंड देन उसके बाद अगर हम देखें तो सिर्फ 2020 के आसपास ही ऐसा हुआ है जब यहाँ पे 38% के आसपास का मार्केट टॉप से लो बना है। और उसके बाद हम बीच बीच में और भी बात करें, जैसे अगर मैं सारे लेवल्स की बात करूँ, यहाँ पर निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली, बिकॉज निफ्टी में क्या है, पूरा सेक्टर हो जाता है तो समझ सकते हैं, सेंसेक्स को हम अलग से देख सकते हैं। कभी 18% के आसपास हमने यहाँ पे देखा, 2021 के आसपास जो टॉप बना था, 22 में यहाँ पे एक लो बना, थिंग्स आर मूविंग ऑन, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। देन फिर से यहाँ मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे गिरा, 10% के आसपास करेक्शन है। मार्केट में कभी भी 10%, 12%, 15% का जो करेक्शन, 10% का करेक्शन जो है वो एक बहुत नॉर्मल करेक्शन मान के आप चल सकते हो। 8%, 10% का करेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन करेक्शन होता है। तो उसको लेकर कभी भी आपको घबराना नहीं है, बिकॉज ये करेक्शन ना एक तरह से पार्ट होता है गेम का। जब मार्केट में वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, ग्रीड बहुत बढ़ जाती है, तो हर प्राइस पे लोग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब एक टाइम था जब मार्केट गिरा चढ़ा चल रहा था, तो लोग बात करते थे कि अब मार्केट जब गिरेगा तो हम यहाँ पे ये लेंगे, अब यहाँ पे लेंगे, तो मार्केट अब गिर रहा है तो हम ले नहीं पा रहे, बिकॉज फियर है कहीं ना कहीं कि अभी और नीचे गिरा है तो और लेंगे। तो ऐसे मार्केट को टाइम करना ना के बराबर मुश्किल नहीं है, नामुमकिन सा है। अगर आप टाइम करने का सोच रहे हो कि मैं बिल्कुल अब ये बॉटम यहाँ बनेगा, एक तरीके से 21,800 के आसपास आएगा प्राइस, और वहां से मैं बाय करना स्टार्ट करूंगा, या फिर प्राइस आएगा 21,200 के आसपास तो बाय करूंगा, ये 20,000 आ जाएगा तो बाय करूंगा, तो ये थोड़ा एक प्रैक्टिकल वे नहीं होगा, आप नहीं टाइम कर पाओगे इस चीज़ को। टेक्निकली ही मैं बात कर रहा हूँ हर चीज़ के बारे में, तो टेक्निकली अगर हम यहाँ पे सोच के भी देखें, अगर जिन लोगों को ट्रेंड लाइंस वगैरह इन सब चीज़ों का आइडिया भी है, तो उनके अकॉर्डिंगली भी हम यहाँ पे देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल्स पे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, है ना, बहुत ज़्यादा क्रूशियल लेवल पे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम देखें तो 21,800, 21,200 के आसपास का एक लेवल मुझे नजर आ रहा है, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक सस्टेनेबिलिटी मिलनी चाहिए, मार्केट यहाँ पे प्राइस रुकना चाहिए और यहाँ से वापस एक रिवर्सल के लिए चांस बन सकता है। अब रिवर्सल होता है या कुछ भी होता है ना, पहली बात तो रीज़न क्या क्या है, बहुत सारे रीजन है। चाइना में स्टिमुलस आया, और चाइना के स्टिमुलस की वजह से वहाँ पे जो हमारा इंडियन मार्केट में पैसा आ रहा था या फैज का पैसा आ रहा था वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप हैंगसेंग का इंडेक्स देखोगे तो आपको पता चलेगा लास्ट ऑलमोस्ट 3-4 महीने के अंदर ही हैंगसेंग ने ऑलमोस्ट 25-30% के आसपास यहाँ पे रिटर्न दे दिए हैं। तो मार्केट में पैसा आ रहा है पर एक जगह से देकर दूसरी जगह जा रहा है, एक तरीके से इंडिया में नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं और जा रहा है। तो हैंगसेंग का अगर हम यहाँ पे इंडेक्स वगैरह देखें पिछले कुछ टाइम से, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 20-22% के आसपास ग्रोथ हो चुकी है, तो पैसा तो कहीं ना कहीं घूम रहा है, तो इंडियन मार्केट से निकल रहा है। बट हम टेक्निकल देखें तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस मौके पे, इस टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो अगर आपको प्लान था लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने का, तो इट्स द राइट टाइम। अगर आप चाहते हो एसआईपी करना, जो कि बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर एसेट क्लास है जहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए, तो इट्स द राइट टाइम। एंड तो इस लेवल पर एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करके हम यहाँ पे डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी आपको हेल्प वगैरह चाहिए तो आपसे डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, उसमें बात करेंगे। अब हम आते हैं थोड़ा सा और थोड़ा प्रोडक्ट देखते हैं कि क्या अभी पॉसिबिलिटी चल रही है। देखो निफ्टी में अभी जो आज फॉल दिख रहा है ना, इस फॉल के लेवल के लिए हम यहाँ पे आए गए। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का लेवल भी अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास ब्रेक करती है, 47,900 या 48,000 के आसपास के लेवल को अगर ये ब्रेक करके नीचे जा रही है, तो सीधे मिलेगी आपको 46,200, सीधे मिलेगी 46,200 के आसपास, जो कि ऑलमोस्ट आपके पास अगर देखा जाए यहाँ पर तो अराउंड 2,000 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पे फॉल है ना। अब मैं एक थोड़ा सा आपको फंडामेंटल वाइज भी बता देता हूँ कि वैल्यूएशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वैल्यूएशन में ऐसा क्या है, राइट। ये स्क्रीनर की वेबसाइट में मैं आ गया हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी का जो पीई है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 20 के अराउंड चल रहा है। पीई का मैंने आपको बहुत बार एक बार समझा रखा है कि पी का मतलब क्या है, कैसे उसको पढ़ते हैं समझते हैं। नॉर्मली पी जो है एक प्राइस टू अर्निंग का तरीका है, वैल्यूएशन को जानने का तरीका है कि कोई भी एसेट क्लास जो है वो या स्टॉक्स जो है वो ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, या फिर एक प्रॉपर वैल्यूएशन पे काम कर रहा है। तो ये अभी आपके सामने मैं यहाँ पे एक चार्ट खोल रखा है, ये पी का है, पिछले 5 साल 10 साल का चार्ट मैं आपके सामने खोल के दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो 2021 के आसपास जो वैल्यूएशन थे, मार्च फरवरी के आसपास, तो 41 के आसपास है। कोविड के आसपास जो पी गिर गया था निफ्टी का, वो 17 के आसपास था, राइट। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे 18-19 के आसपास का भी पी भी घुमा, फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप तो 30 अप्रैल के अराउंड 22 के
के आसपास भी गया, फिर नीचे भी गया और ऊपर भी गिरा। तो जब भी एक बेयर मार्केट आता है तो एक बुल मार्केट बिल्कुल आना ही आना होता है। तो बेयर मार्केट के बाद बुल मार्केट आता ही है, तो एक तरह से मार्केट में एक लगता है कि अब प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो प्राइस यहाँ पे बाय करना स्टार्ट किया, लोगों ने बाय करना स्टार्ट किया और बहुत सारा बाय किया, और एफ आई का इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारा आया। साथ साथ म्यूचुअल फंड के थ्रू कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन किया है मार्केट में, और काफी सारे लोगों का मार्केट को लेकर रुझान भी बढ़ा। पॉइंट क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ वो हम बात करते हैं यहाँ पर, राइट। हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि कौन से लेवल पर निफ्टी का जो पी था 18 19 20 के आसपास था, राइट। 18 19 20 के आसपास का निफ्टी का पी। तो आप देखो 18 19 के 20 के पास के आसपास है, टॉप में कितना गया 23 के आसपास आया, फिर देखोगे आप 18 21 के आसपास गया, फिर टॉप बना 27 का, फिर नीचे आया, फिर 28 के आसपास 18 में, फिर उसके बाद अब थोड़ा और ब्रॉडर चार्ट लेना चाहूँ मैं आपको मैक्सिमम स्टार्टिंग से लेकर अब तक का, तो 2007 के बाद पहले का अवेलेबल है नहीं। 2008 के टाइम की अगर हम देखें यहाँ पर, तो निफ्टी का पी कितना हो गया था, 12 13 के आसपास आ गया था, राइट। जो कि एक तरह से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की, है ना। और टॉप कितना बना फिर 2010 के आसपास 25 के आसपास बना, फिर ये 2013 के आसपास आ गया 15 16 क्योंकि क्या होता है पी रेशियो का क्या होता है, पी का क्या फॉर्मूला क्या होता है, पी का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट प्राइस यानी निफ्टी की जो प्राइस होगी स्टॉक्स के थ्रू अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मार्केट का प्राइस, मार्केट प्राइस एंड डिवाइड बाय ईपीएस अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पे ईपीएस कितना आ रहा है, अगर हम यहाँ पे इस चीज को देखें, मार्केट प्राइस भी बढ़ रहा है और ईपीएस भी बढ़ रहा है, तो पी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट, है ना। बट अगर मार्केट प्राइस गिर रहा है और पी बढ़ रहा है तो पी कम दिखाई देगा, कम आएगा। और अगर हम यहाँ पे देखें मार्केट प्राइस बढ़ रहा है, मार्केट प्राइस तो बढ़ रहा है पर ईपीएस नहीं बढ़ रहा, तो पी क्या आएगा, हाई आएगा। सिंपल है। तो इस चीज़ को हम अगर ध्यान में रखते हुए सोचें, तो पूरा पूरा जो गेम है एक तरीके से अर्निंग्स के बेसिस पे कि अर्निंग्स कैसी आई थी। तो लास्ट क्वार्टर की अगर हम अर्निंग्स देखें, यानी कि सेकंड क्वार्टर की जो अर्निंग्स थी बहुत ज़्यादा डिसेंट नहीं थी, अच्छी नहीं थी अर्निंग्स। तो उन अर्निंग्स के बेसिस पे यहाँ पे मार्केट में फॉल स्टार्ट हुआ, और फॉल एक एक कारण नहीं होता है, यहाँ मल्टीपल कारण हो जाते हैं। जियोपॉलिटिकल चीज़ें कैसी चल रही है, कोई बड़ी इकोनॉमी जो कि यूएस है चाइना है, तो वहाँ की इकोनॉमीज में क्या चल रहा है, वहाँ के जो लीडर्स हैं वो कैसे देख रहे हैं मार्केट को, वो मतलब उनका कितना like, कितने एग्रेशन के साथ वो कुछ काम कर रहे हैं। सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, चाइना में सरप्लस हुआ, ट्रम्प यूएस में आए, तो ये बहुत मल्टीपल चीज़ें ऐसी होती है जिसकी वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी का माहौल बन जाता है, और प्राइस थोड़ा करेक्शन का आ जाता है टाइम। तो अगर हम देखें तो अभी पिछले 2 से 3 साल में अगर हम मार्केट देखें तो बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है, जो कि कभी सस्टेनेबल नहीं लग रही थी। इसलिए आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको एक समझने की कोशिश करना ज़्यादा जरूरी है, ना कि कोई भी किसी ने बता दिया कुछ कर लिया कुछ ले लिया। ये करने से बेटर है एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि मार्केट का एक साइकिल है जो कि ऐसे ही चलता है। आगे हम आते हैं 20 के 18 19 के आसपास, है ना, फिर 20 21 के आसपास वापस अगर हम देखें 26 27 के आसपास का पी गया। पी का वैल्यूशन फिर 30 के आसपास आता है। देखो 2020 के आसपास जिन लोगों को आइडिया है मार्केट में, अगर मार्केट में थे तो उनको अगर इस चीज़ का आइडिया है तो डेफिनेटली उस टाइम पे ये चल ही रहा था मार्केट में कि मार्केट अब करेक्शन के लिए तैयार है। अब कोई ना कोई रीजन चाहिए मार्केट को करेक्शन का, कोविड आ गया, कोविड में अच्छा खासा गिरा। कोविड में गिरना था, 9,000 आया, 10,000 आया, 9,000 आया, 8,000 आया। जब पैनिक होता है मार्केट में तो हम ये नहीं देखते कि यार टेक्निकल वगैरह काम नहीं करते, पैनिक में कुछ भी काम नहीं करेगा। तो जब पैनिक होता है तो मार्केट फॉल होता है और बहुत सडन फॉल होता है। तो अगर आप जिन लोगों का आइडिया है 8,000 साढ़े 8 9,000 के आसपास एलआईसी ने पैसा डाला था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा अमाउंट डाला था, एंड उसके बाद मार्केट को सस्टेन करने की कोशिश की थी। तो बट उसके बाद भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई और 7,500 का एक लो बना है यहाँ पर निफ्टी में, ठीक है। और लो बना तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस कितना है, निफ्टी का पी कितना टच किया इसने, 18 19 के आसपास का पी टच किया, ठीक है। पी का हम आगे बात करते हैं और थोड़ा निकालते हैं। यहाँ पे हमने पुराना चार्ट देख लिया। यहाँ पे देखिए जब 40 के पी पे भी वैल्यूएशन पे काम कर रही है मार्केट, और मार्केट में लगातार पैसा आ रहा था, अगर हम देखें 2021 से लेकर 22 में देखें तो पैसा लगातार आ ही रहा था, है ना। स्विंग चल रहे थे, ऐसे ऐसे स्विंग चल रहे थे प्राइस के, अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। स्विंग चल रहे थे पर मार्केट में पैसा तो आ ही रहा था। तो इसका मतलब क्या, ऐसे मार्केट में अमाउंट नहीं आएगा, आएगा, आएगा आएगा, बट ये है कि जो एफआईएस का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा खासा आ रहा था वो नहीं आएगा अभी अभी कुछ टाइम में, क्योंकि उनके लिए और भी ऐसे मार्केट्स हैं जो थोड़े से अच्छे वैल्यूशन पे मिल रहे हैं ना, इमर्जिंग मार्केट में और भी ऐसे मार्केट्स हैं। तो आप देखोगे 2022 के आसपास 18 में था, 18 19 के आसपास का पी चला, उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे 23 22 का पी देखा, फिर उसके बाद 20 का पी देखा 2023 में, देन उसके बाद 22 23, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर प्राइस बढ़ रहा है ना तो वैल्यूशन भी उसको कैचअप करनी जरूरी है। अगर आपका प्राइस बढ़ता जा रहा है तो उसके उसके अकॉर्डिंगली अर्निंग्स भी वैसी आनी चाहिए, राइट। तो मार्केट में ऐसे ही चलता है, तो अर्निंग्स आई अच्छी तो प्राइस ने ऊपर गया, फिर अर्निंग्स अच्छी आई तो पी नीचे आ गया, ईपीएस बढ़ा ना, तो प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, प्राइस ऊपर बढ़ रहा है पर ईपीएस भी बढ़ गया उसके हिसाब से, तो वापस वो क्लियर हो गया। तो यही कोशिश हो सकती है यहाँ पर कि मार्केट में जो अभी अगर हम देखें 24 में, सितंबर 24 के आसपास 24.4 का पी था, अभी पी कितना आ गया, 20 का पी आ गया। तो
मैंने आई होप कि आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे कि 20 का जो पी है ना, इस वैल्यूएशन, ये वैल्यूएशन अगर हम देखें तो ये वही वैल्यूएशन है जो कोविड के टाइम के आसपास थी, या फिर वही वैल्यूएशन है जो 22 में थी, 23 में थी, या फिर ऐसे लेवल्स पे थी। तो इट्स अ टाइम, इट्स अ राइट टाइम। हो सकता है 20 से पी 18 तक भी आ जाए, पर इससे ज्यादा आप करेक्शन का उम्मीद मत रखना, अनटिल एंड अनलेस कोई ना कोई बड़ी घटना घटती है, या फिर कोई ना कोई ऐसी चेन इफेक्ट स्टार्ट होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज निकल के आती है जो कि शायद हम टेक्निकल या पकड़ नहीं पा रहे, या फिर एक तरीके से हम न्यूज को उतना प्रॉपरली रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये था एक निफ्टी के ऊपर यहाँ पर पूरा पूरा डिस्कशन। ठीक है, अब वापस से मैं आ जाता हूँ यहाँ पर इन पे, बैंक निफ्टी वगैरह पे। अब जैसे अब ये एक नोटिस करोगे, निफ्टी पिछले कुछ टाइम में जितनी गिरी है अगर हम देखें, तो फिर निफ्टी में उतना फॉल नहीं है। फाइनेंस के शेयर, इनफैक्ट फाइनेंस के जो शेयर थे, फाइनेंस के शेयर ने कल काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है यहाँ पर। अगर आप श्रीराम फाइनेंस देखोगे या फिर बाकी फाइनेंस की कंपनीज वगैरह देखोगे, तो बहुत अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। तो फाइनेंस में इतना फॉल नहीं दिखा। मिड कैप की बात करूँ तो मिड कैप ऑफकोर्स गिरेंगे गिरेंगे, अगर स्मॉल कैप हो है, निफ्टी वगैरह के हैं, तो सारे मिड कैप वगैरह में भी गिरेंगे। मिड कैप का भी आप देखोगे तो ये बहुत क्रूशियल लेवल आ गया है यहाँ पर। दिस इज वेरी क्रूशियल लेवल है ना, वेरी क्रूशियल लेवल ये ऐसा लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, 46,000 लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये ऐसा टाइम है, इन टाइम पर क्या होता है कि आप प्लान नहीं कर सकते हैं ना, टाइम नहीं कर सकते मार्केट को कि बस मैंने यहाँ से बाय करना है, यहाँ से बाय करना है, यहाँ सेल करना है, ये मौका मिलेगा। इट्स अ टाइम टू स्टार्ट इट, एंड इट्स टाइम टू पुटिंग अमाउंट इन पर्टिकुलर स्टॉक्स। अगर स्टॉक्स के थ्रू जाना चाहते हो, स्टॉक्स के थ्रू सबको सूट नहीं करता ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, सब मास के लिए बना रहा हूँ, काफी लोगों के लिए जो लोग एसआईपी से भी जुड़े हैं हमारे साथ, म्यूचुअल फंड के साथ भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और स्टॉक्स वगैरह भी कर रहे हैं, कमोडिटीज वगैरह भी कर रहे हैं, तो उस पर मैं आऊंगा धीरे धीरे। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड सिल्वर भी काफी अच्छा खासा क्वेश्चन दे चुके हैं, पर अभी ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे सेल साइड के टेरिटरी में आ चुके हैं और सेल साइड गिरना स्टार्ट करेंगे। बट इंडाइसिस की बात करें तो इंडाइसिस अगर हम देखें तो टॉप से लेकर वापस आए आए 27% के आसपास का मार्केट फॉल स्मॉल कैप में भी हम देख सकते हैं। अभी तक ऑलमोस्ट देखें तो 25% ये गिर चुका है। ठीक है, तो स्मॉल कैप हमेशा ऐसे ही रिस्की होते हैं, तो इसलिए स्मॉल कैप के इन्वेस्टमेंट्स वगैरह और वो जो चीज़ें होती है वो थोड़ा सोच समझ के ही करी जाए, ज़्यादा बेटर है। बट हम क्या एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं यहाँ तक आगे, एक स्टॉपेज मिलता है कि रुकना चाहिए प्राइस को, हाँ रुकेगा, है ना। तो निफ्टी को ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज निफ्टी ही एक तरीके से क्या है, मेजर इंडेक्स है, तो निफ्टी एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार सपोर्ट लिया है, काफी बार सपोर्ट लिया है। तो 21,800 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा, एंड देन उसके बाद 21,200 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा, अगर इन केस मार्केट सस्टेन नहीं करता है तो। और उसके बाद अगर मार्केट फॉल का चांस जो बन रहा है ना, वो मुझे लगता नहीं गिरना चाहिए। अगर गिरता है देन वहां पर एक तरीके से एल्गो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्या होता है जब ऐसे लेवल पर मार्केट गिरना स्टार्ट होता है और गिरना स्टार्ट होता है, तो मैंने कहा ना चेन इफेक्ट स्टार्ट होती है, तो मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, तो एल्गोज एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जब कोविड के टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि मार्केट 5% गिरा, सीधे निफ्टी गिरा 5%। कभी ऐसा आया कि 5%, रोज का 5% हो गया था उस टाइम पे। तो उसमें क्या हो रहा था, वो यही हो रहा था कि वहां पर जो लेवल्स थे वो लेवल लगातार टूटते जा रहे थे, टूटते जा रहे थे। तो वहां पे जो इन्वॉल्व था, वो जो जिन लोगों का बड़ा पैसा पड़ा रहता है और वो सोचते हैं कि नहीं हम ज्यादा ट्रैक नहीं कर सकते मार्केट को, बट जो मशीन लर्निंग के हिसाब से जो एल्गोज वगैरह बने, तो एल्गोज एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एल्गोज एक्टिवेट होते हैं तो वो नहीं देखते कि वो लोगों का पैसा पड़ा है या टेक्निकल वगैरह नहीं देखते, वो सिर्फ यहाँ पे बड़े बड़े लेवल्स यहाँ ब्रेक करना लग जाते हैं। तो इसलिए एक सबसे बड़ा रीजन है कि आज भी आपने 1-1.5% देखा, और मंडे को होपफुली पॉसिबल हो सकता है कि ये 2-2.5% के आसपास हमको यहाँ पे करेक्शन दिखाई दे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अब बात करते हैं स्टॉक्स की, है ना। अब ऐसे लेवल पर क्या होता है, जो आपके फेवरेट स्टॉक्स वगैरह होते हैं, जो फंडामेंटली या टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं आपको, क्या उनमें हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसेंट जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या देख सकते हैं। तो हाँ, उसके रिगार्डिंग मैं आपको डिस्कस करूंगा। इंडसइंड बैंक एक प्राइवेट बैंक है, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि कोई और भी अच्छे स्टॉक्स है जो हमको मिल सकते हैं। अब टेक महिंद्रा भी आप देखो बिल्कुल टॉप के आसपास पहुंच चुका था, अब यहाँ पे करेक्शन, तो करेक्शन इज वेरी नॉर्मल एंड कॉमन थिंग। तो करप्शन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मार्केट गिरा। विप्रो भी आप देखोगे तो विप्रो में भी काफी अच्छा फॉल है। टीसीएस की बात करो तो टीसीएस एक बहुत अच्छे लेवल पर है ना। तो आप जब लोग सोचते हैं कि क्या कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, तो टीसीएस इज गोइंग टू बी लाइक थोड़ा और गिरेगा तो ज़्यादा अच्छा लेवल आपको मिल पाएगा। अभी करंटली मैं किसी भी स्टॉक के बारे में नहीं कह सकता कि आपको ये जाके ले लेना चाहिए या फिर ये कुछ भी कर लेना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि उसके लिए आपका एक पर्सनल ओपिनियन ही साथ सही रहेगा। बट हम ये कह सकते हैं कि रिलायंस काफ़ी अच्छे लेवल पर है, एचडीएफसी बैंक काफ़ी अच्छे लेवल पर है। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आप सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे कि यहाँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ आएगा तो हम करेंगे, तो वो डेफिनेटली आप एक बार कंसल्ट करके कर सकते हो। पर कंसल्ट करके जरूर करना, और कंफर्टेबल होना जरूरी है इस चीज़ को लेकर कि मार्केट में कोई 5-7%, 10% के आसपास का अप्स एंड डाउन हमको मिल सकता है। यही एक रीजन होता है, टेक्निकल आपको हेल्प करता है ट्रेंड फॉलोइंग में, है ना। जब ऐसे लेवल पे आपको पता होता है कि ट्रेंड क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अपने आप को ढालते हो मार्केट में। अदरवाइज मार्केट में तो फिर आप टिक नहीं पाओगे, क्योंकि प्राइस जब बढ़ रहा था आपने पैसा कमा लिया, और जब प्राइस नीचे गिर रहा है तो आप उसके बेसिस पे अपने आप को हैंडल नहीं कर पाए, है ना। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको लिमिटेड एसेट क्लास में ही ट्रेड करना चाहिए, या फिर लिमिटेड एसेट क्लास के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे अपने आप को ढालना चाहिए। कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छे खासे वैल्यूशन पे, बहुत अच्छे खासे लेवल्स पे मिल रहे हैं, तो वो उसका जो है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। स्क्रीन पर अगर हम जाएंगे तो स्क्रीन पे आपको डेफिनेटली यहाँ मिल जाएगा।
कौन कौन से वैल्यूएशन प्रॉपर हैं, किसके पी रेशियोज वगैरह ठीक ठाक चल रहे हैं, कंपनी अगर की फंडामेंटल अगर स्ट्रॉन्ग है, कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम सोच रहे थे कि ये प्राइस जब गिरेगा तो हम यहाँ प्लान करेंगे, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा खासा टाइम हो सकता है। ऐसा आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि क्या जो सिंपल सबसे सेफ तरीका है वो क्या है। सबसे सेफ और इजी तरीका है यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट करने का, या कि निफ्टी के थ्रू इन्वेस्टमेंट वगैरह करने का। जो क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं और वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जुड़ते हैं, उनकी एक कोशिश हमारी ये रहती है कि जब भी मार्केट यहाँ फॉल होता है अच्छा खासा, तो वहाँ से हम अच्छा खासा टॉपअप भी करवाते हैं, लमसम टॉपअप भी कराते हैं, है ना। तो ये मार्केट के जो फॉल्स होते हैं, या मार्केट के जो फॉल्स होते हैं, ये मार्केट के फॉल्स हमको क्या है, अपॉर्चुनिटी देते हैं अच्छी खासी, कि हम जो हमें अपनी एवरेज है उस एवरेज को अच्छा कर लें। साथ साथ कौन से सेक्टर में पैसा आ रहा है, कहाँ सेक्टर में, कौन से सेक्टर में एक तरह से अमाउंट यहाँ पे रोटेट हो रहा है, उसमें एक एक्सपर्टीज मिल जाती है, एक हेल्प मिल जाती है। राइट, जब मार्केट टॉप पे होता है, मार्केट जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो इस लेवल पे हम ये लोग ये भी बताते हैं कि यहाँ पर आपको अमाउंट जो है थोड़ा सा हल्का कर लेना चाहिए। यानी कि जो अपना अमाउंट जो अपना इक्विटी में डाल रखा है तो उसको डेट में शिफ्ट करना है, इक्विटी में डाल रखा है तो उसको ऐसे एसेट क्लास में शिफ्ट करना है जहाँ पे हमको नेगेटिव साइड ना दिखे। भाई पैसा अगर मेरा 20% 30% का गेन है, या फिर 15% का गेन है, तो 15% का गेन मुझे ऐसा ना हो कि 7-8% पे आ जाए या 2% पे आ जाए। नेगेटिव नहीं देखना मुझे, तो कहीं ना कहीं उस पैसों को हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे क्लास में शिफ्ट कर लेंगे, तो शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। राइट, पूरा पोर्टफोलियो को रिव्यू करने में बहुत ज़्यादा जरूरी आपको हेल्प मिलती है, क्योंकि मार्केट में सब लोग नहीं है जो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहते हैं या होते हैं। कोशिश भी करते हैं तो वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस जो बेसिक मार्केट में जो पैसा बनने वाला है, जो आप आने वाले टाइम में करने वाले हो, तो उसको कहीं ना कहीं अपने एक सेफर एसेट क्लास में शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो SIP लमसम जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा एक सही तरीका है इस जो गोल है उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो जब भी मार्केट यहाँ पे फॉल होता है, तो उन मार्केट फॉल्स में हम यहाँ पे काफी अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। साथ साथ अभी मार्केट जब यहाँ पे आ चुका है, तो अब ये एक अच्छा लेवल है कि आप लमसम वगैरह कर सकते हो, या फिर SIP के लिए सोच सकते हो। स्टॉक्स में थ्रू भी जाना चाहते हो तो वो भी आप एक बार कंसल्ट करके बात कर सकते हो। चलिए, ये रहा पूरा क्लास, मैंने वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप मुझसे डिस्कस करना चाहो डायरेक्टली, तो आप डायरेक्टली कॉल करके मैसेज करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम एक प्रॉपर सेशन रखेंगे इसमें। तो यह है निफ्टी का ओवरऑल व्यू मेरे साइड से। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।